हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे। हेडलाइन है रेप एंड पनिशमेंट ऑन द लाइफ सेंटेंसिंग ऑफ प्रज्वल रेवन्ना। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, ग्रामर भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए एक क्लोज टेस्ट भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। रेप एंड पनिशमेंट। रेप मीन्स बलात्कार, असॉल्ट। पनिशमेंट मीन्स सजा, पेनाल्टी। बलात्कार और सजा। अब ये आर्टिकल किस पर है? एडिटोरियल है ऑन द लाइफ सेंटेंसिंग। लाइफ सेंटेंसिंग का मतलब होता है उम्र कैद की सजा, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास। ऑफ किसको मिला है उम्र कैद की सजा? प्रज्वल रेवन्ना, प्रज्वल रेवन्ना को। अब ये प्रज्वल रेवन्ना कौन है, इसको हम आगे आर्टिकल में देखेंगे। ठीक है, तो इसके बात करते हैं बलात्कार और सजा, प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा पर। ये आर्टिकल जो है, एडिटोरियल जो है, वो प्रज्वल रेवन्ना की उम्र कैद की सजा पर है। ठीक है, सब हेडिंग को देखते हैं। विक्टिम्स ऑफ असॉल्ट। विक्टिम्स मीन्स सर्वाइवर्स, पीड़ित, सफरर ऑफ असॉल्ट। असॉल्ट मीन्स अटैक, हमला। तो जो हमले के जो पीड़ित होते हैं, मस्ट बी एनकरेज्ड, उन्हें एनकरेज किया जाना चाहिए। ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है एनकरेज्ड वर्ब की। एनकरेज मीन्स प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, मोटिवेट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो जो हमले के पीड़ित होते हैं, जिनके ऊपर हमला हुआ है, जो सफरर है, जो पीड़ित है, उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए टू टेस्टिफाई। टेस्टिफाई का मतलब होता है गवाही देना। विदाउट फियर, बिना डर के, बेखौफ या फिर बिना डर के। ठीक है, तो हमले के पीड़ितों को बिना डरे गवाही देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑल राइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। बलात्कार और सजा, प्रज्वल रेवन्ना को आजीवन कारावास की सजा। हमले के पीड़ितों को बेखौफ होकर गवाही देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। पावरफुल perpetrators are rarely made accountable for their actions, and in that backdrop, the conviction and life sentencing of Prajwal Revanna, former Janata Dal secular member of parliament and grandson of former Prime Minister H.D. Devegowda, for a heinous crime, comes as a relief. This is the first of the 4 cases of rape and physical harassment against the 34-year-old Gowda Sayan. पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, ताकतवर, स्ट्रॉन्ग। परपेट्रेटर मीन्स अपराधी, ऑफेंडर। कम्स एज अ रिलीफ एक फ्रेज है विच मीन्स राहत की बात होना। रेयरली मीन्स शायद ही, मुश्किल से, सेल्डम। अकाउंटेबल मीन्स जिम्मेदार, आंसरेबल। बैकड्रॉप मीन्स पृष्ठभूमि, माहौल, बैकड्रॉप। कन्विक्शन मीन्स अपराध साबित होना, दोष सिद्धि, अपराध सिद्धि। वर्डिक्ट टू प्रूव अ क्राइम। लाइफ सेंटेंसिंग मीन्स उम्र कैद, आजीवन कारावास, इम्प्रिजनमेंट। हीनियस मीन्स घिनौना, हॉरिबल। रिलीफ राहत, कंफर्ट। फिजिकल हेरासमेंट मीन्स शारीरिक उत्पीड़न, अब्यूज। साइन मीन्स वंशज, डेसेंडेंट। मेड अकाउंटेबल भी एक फ्रेज है विच मीन्स जिम्मेदार ठहराया जाना। पावरफुल परपेट्रेटर्स मीन्स शक्तिशाली, ताकतवर अपराधी। ताकतवर अपराधी जो होते हैं आर रेयरली, मुश्किल से या शायद ही कभी उन्हें मेड अकाउंटेबल, उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है। ताकतवर अपराधियों को शायद ही कभी जिम्मेदार ठहराया जाता है फॉर देयर एक्शंस, उनके कामों के लिए, उनके किए गए कामों के लिए ताकतवर शक्तिशाली अपराधियों को शायद ही कभी जिम्मेदार ठहराया जाता है। ठीक है, एंड इन दैट बैकड्रॉप, और इस माहौल में, इन दैट बैकड्रॉप मतलब इस पृष्ठभूमि में या फिर इस माहौल में, द कन्विक्शन जो अपराध साबित करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अपराध को साबित करने, कन्विक्शन मतलब अपराध साबित करना, दोष सिद्धि, अपराध सिद्धि की जो प्रक्रिया होती है। एंड लाइफ सेंटेंसिंग, लाइफ सेंटेंसिंग यानी कि उम्र कैद, आजीवन कारावास ऑफ प्रज्वल रेवन्ना। प्रज्वल रेवन्ना की कन्विक्शन और लाइफ सेंटेंसिंग यानी कि अपराध सिद्धि और उम्र कैद। लाइफ सेंटेंसिंग मतलब उम्र कैद की जो सजा है। प्रज्वल रेवन्ना कौन है? फॉर्मर जनता दल सेक्युलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी है, सांसद है। ठीक है, पूर्व, फॉर्मर मीन्स पूर्व, पूर्व जनता दल सांसद है। एंड ग्रैंडसन ऑफ, और पोता है, ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा का पोता है। ठीक है, प्रज्वल रेवन्ना। तो उसका
कन्विक्शन जो हुआ है, अपराध सिद्धि हुई है फॉर अ हीनियस क्राइम, हीनियस मतलब एक बहुत ही जघन्य घिनौने अपराध के लिए, हाँ उसका अपराध सिद्धि हुई, उसको सजा दी गई है, उम्र कैद की सजा दी गई है, ये कम्स एज अ रिलीफ, यहाँ पे वर्ब आई है कम्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कम्स एज अ रिलीफ मतलब ये राहत के तौर पे आई है, ये बात राहत की काम करती है, ठीक है, राहत का काम करती है ये बात, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादातर जो ऐसे अपराधी होते हैं जो बहुत शक्तिशाली होते हैं, शक्तिशाली पॉलिटिकल बैकग्राउंड के होते हैं, पावरफुल हैं, ठीक है, वो सजा से बच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सजा दी गई है, लाइफ सेंटेंसिंग किया गया उसको, कन्विक्शन उसका पहले दोष साबित किया गया, उसके बाद उसको उम्र कैद की सजा दी गई, ये बहुत राहत की बात है सोसाइटी के लिए कि ऐसे हीनियस क्राइम के लिए कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, ठीक है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का क्यों ना हो। दिस इज द फर्स्ट ऑफ द 4 केसेस, ये जो केस है दिस इज द फर्स्ट मतलब पहला है ऑफ द 4 केसेस, 4 मामलों में से पहला मामला है ऑफ रेप एंड फिजिकल हरासमेंट, रेप और फिजिकल यानी कि शारीरिक उत्पीड़न का के 4 मामले प्रज्वल रेवन्ना के अगेंस्ट जो दर्ज किए गए थे उनमें से पहला मामला है, अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, के खिलाफ, द 34-year-old 34 साल का गौड़ा सायन मीन्स वंशज, ये जो 34 साल का गौड़ा वंशज है, ठीक है, गौड़ा परिवार का जो ये वंशज है, ये इसके खिलाफ 4 केसेस फाइल किए गए थे जिनमें से ये पहला मामला है जिसमें इसको सजा सुनाई गई है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। शक्तिशाली या फिर ताकतवर अपराधियों को शायद ही कभी उनके कामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, और ऐसे माहौल में पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते और जनता दल सेक्युलर के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को एक घिनौने अपराध के लिए दोषी ठहराकर उम्र कैद की सजा सुनाया जाना एक राहत की बात है, ठीक है, यहाँ कम्स एज अ रिलीफ, ये यहाँ पे वर्ब आई है, ठीक है, एक राहत की बात है। यह 34 वर्षीय गौड़ा वंशज के खिलाफ बलात्कार और शारीरिक उत्पीड़न के 4 मामलों में से पहला मामला है। In April 2024, ahead of the general election, explicit clips of his misdemeanors were leaked through pen drives strewn across public places in Hassan, the Gowda hometown. The former help and other women came forward with their complaints, but their agony was far from over. Using political muscle and aided by his parents, former Minister H.D. Revanna and Bhavani Revanna, he did his best to arm twist the system, threatening a survivor trying to stop her from testifying. Vocabulary: explicit means spasht, clear. Misdemeanor means galat kaam, offense. Strew means बिखेरना, scatter. Agony means पीड़ा, दर्द, pain. Political muscle means राजनीतिक दबदबा, influence. Former means पूर्व, previous. Aid means मदद करना, help. Arm twist एक idiom है which means जबरदस्ती करना, manipulate करना, coerce. Threaten means धमकाना, intimidate. Testify means गवाही देना, witness. Come forward phrasal verb है which means सामने आना, साहस के साथ अपनी बात रखना. Far from over एक phrase है which means अभी खत्म नहीं हुआ, यानी कि अभी भी सिचुएशन जारी है, चल रही है. Help means नौकरानी, घरेलू सहायक, maid या फिर servant. In April 2024, अप्रैल 2024 में ahead of से पहले, ahead of का मतलब होता है से पहले, the जनरल इलेक्शन से पहले यानी आम चुनाव से पहले, explicit यानी साफ तौर पे, खुले तौर पे, स्पष्ट, क्लिप्स ऑफ हिज मिसडिमीनर्स, उसके गलत कामों की क्लिप्स वर लीक्ड, लीक कर दी गई थी, ठीक है, बाहर कर दी गई थी या लीक कर दी गई थी, थ्रू पेन ड्राइव्स के जरिए उसकी गलत कामों की साफ क्लिप्स जो थी, एक्सप्लिसिट मतलब साफ क्लिप्स जो थी वो लीक कर दी गई थी, आउट कर दी गई थी. स्ट्रून अक्रॉस जो कि बिखरी पड़ी थी, स्ट्रून मतलब यहाँ पे स्ट्रून ये थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, जो कि बिखरी पड़ी थी अक्रॉस पब्लिक प्लेसेस, सभी सार्वजनिक पब्लिक प्लेसेस पर, सभी सार्वजनिक जगहों पर बिखरी पड़ी थी, यानी हर एक के पास थी. इन हासन में, हासन जो कि गौड़ा का होम टाउन है, गौड़ा होम टाउन जो कि गौड़ा का होम टाउन है, नेटिव प्लेस है. हासन वहां पे पब्लिक प्लेसेस में जगह जगह पेन ड्राइव के थ्रू लीक कर दी गई थी, जो कि हर एक के पास वो क्लिप थी और इजिली देखी जा सकती थी. द फॉर्मर हेल्प एंड अदर विमेन, पूर्व सहायिका, हेल्प मतलब डोमेस्टिक हेल्प की बात हो रही है यहाँ पे, जो घरेलू काम करने वाली. तो पूर्व में जो गौड़ा के यहाँ
सहायिका थी, मेड थी, एंड अदर विमेन, और दूसरी महिलाएं केम फॉरवर्ड, सामने आई, ठीक है, विद देयर कंप्लेंट्स, अपनी शिकायतों के साथ सामने आई। ये सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, केम फॉरवर्ड, केम सेकंड फॉर्म है। बट देयर एगनी, लेकिन उनकी पीड़ा, वॉज फार फ्रॉम ओवर, खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, या फिर कह सकते हैं अभी खत्म नहीं हुई थी, यानी उनकी पीड़ा जो थी वो अभी भी चल रही थी, ठीक है। यूजिंग पॉलिटिकल मसल को यूज करते हुए, पॉलिटिकल दबदबे का इस्तेमाल करते हुए, एंड एडेड बाय हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स की हेल्प से, जो कि पेरेंट्स कौन है, फॉर्मर मिनिस्टर, पूर्व मंत्री एच.डी. रेवन्ना एंड भवानी रेवन्ना, ठीक है, ये प्रज्वल रेवन्ना के माता पिता हैं। ही यहाँ पे कौन है, प्रज्वल रेवन्ना, ठीक है। ही डिड हिज बेस्ट, उसने पूरी कोशिश की, ये सेकेंड फॉर्म है, डू की सेकेंड फॉर्म डिड, उसने पूरी कोशिश की, ही डिड हिज बेस्ट टू आर्म ट्विस्ट, मैनिपुलेट करने की, किसे, द सिस्टम को, तंत्र को, उसने प्रणाली को, यानी जो भी कानून व्यवस्था प्रणाली उसको उसने पूरी तरह से आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश की, इडियम है जिसका मतलब है उसने मैनिपुलेट करने की कोशिश की, यानी हेरफेर करने की कोशिश की, ठीक है, सिस्टम को। थ्रेटनिंग अ सर्वाइवर को धमकी देते हुए, सर्वाइवर यानी जो पीड़िता थी उसको धमकी दी। ट्राइंग टू स्टॉप हर फ्रॉम टेस्टिफाइंग, और उससे रोकने की कोशिश की, ट्राइंग टू स्टॉप मतलब उसे रोकने की कोशिश करते हुए, फ्रॉम टेस्टिफाइंग गवाही देने से उसको रोकने की कोशिश करते हुए, यानी उसने सारे जतन किए कि वो इस सबसे बच निकले, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अप्रैल 2024 में आम चुनाव से पहले उसके कुकर्मों की साफ क्लिपें पेन ड्राइव के जरिए लीक कर दी गईं, जिन्हें हसन, जो कि गौड़ा का होम टाउन है, में सार्वजनिक जगहों पर फैला दिया गया था। पहले की घरेलू सहायिका और अन्य महिलाएं अपनी शिकायतों के साथ सामने आईं, लेकिन उनकी पीड़ा भी खत्म नहीं हुई थी। राजनीतिक ताकत, दबदबे का इस्तेमाल करते हुए और अपने माता पिता पूर्व मंत्री एच.डी. रेवन्ना और भवानी रेवन्ना की मदद से उसने व्यवस्था को चकमा देने की पूरी कोशिश की, ठीक है। एक पीड़िता को धमकाया और उससे गवाही देने से रोकने की कोशिश की। But a special investigation team, SIT, worked with alacrity and he was finally arrested in May 2024. The SIT filed the first charge sheet in August 2024. DNA analysis and the victim's testimony formed key evidence in the trial, which began in May this year. The Special Court of Sessions to hear criminal cases against former and present members of Parliament and MLAs pronounced the verdict on August 1st. Arrested means गिरफ्तार किया, apprehended, charge sheet means आरोप पत्र, accusation, testimony means गवाही, statement, trial means मुकदमा, hearing, verdict फैसला, judgment, pronounced सुनाया गया, declared, formed means बना, created, evidence सबूत, proof, alacrity means फुर्ती, तत्परता, तेजी के साथ, eagerness, filed means दाखिल किया, submitted, present means वर्तमान, current, former means पूर्व, previous, special विशेष, specific, investigation जांच, inquiry, special court of sessions means विशेष सत्र न्यायालय। But a special investigation team, लेकिन एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने, यानी SIT ने, विशेष जांच टीम ने, वर्कड काम किया, ये सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। वर्कड मीन्स काम किया, विद एलैक्रिटी मीन्स फुर्ती के साथ काम किया, लेकिन एक SIT ने बहुत ही तेजी के साथ, फुर्ती के साथ काम किया, एंड और ही वॉज फाइनली अरेस्टेड, और उसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। ही कौन है, प्रज्वल रेवन्ना, उसे आखिरकार, फाइनली मीन्स आखिरकार, एडवर्ब है, गिरफ्तार कर लिया गया इन मई 2024, मई 2024 में उसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। ये भी पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। द SIT फाइल्ड, SIT ने दाखिल किया, फाइल यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, फाइल्ड यानी कि दाखिल किया, सिंपल पास्ट टेंस है। द फर्स्ट चार्जशीट, पहला आरोप पत्र, पहली चार्जशीट दाखिल की इन अगस्त 24, ठीक है। 2024 में, 2024 अगस्त में SIT ने पहली चार्जशीट फाइल की या फिर दाखिल की। DNA एनालिसिस, DNA विश्लेषण, एंड द विक्टिम्स टेस्टिमनी, और पीड़िता की गवाही, टेस्टिमनी मीन्स गवाही, फॉर्म्ड मीन्स बनी,
बनी फॉर्म की सेकंड फॉर्म है, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। बनी की एविडेंस, मुख्य सबूत बनी, मुख्य सबूत बनी इन द ट्रायल, मुकदमे में। ठीक है, तो डीएनए एनालिसिस यानी कि डीएनए विश्लेषण और पीड़िता की गवाही मुख्य सबूत बनी मुकदमे में। विच बिगेन, मुकदमा जो कि शुरू हुआ। अब ट्रायल के बारे में बता रहे हैं। ट्रायल विच बिगेन, जो कि शुरू हुआ, ये भी सेकंड फॉर्म है बिगेन की, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन। ठीक है, जो कि शुरू हुआ था इन मई दिस ईयर, इस साल मई में शुरू हुआ था। द स्पेशल कोर्ट ऑफ सेशंस मीन्स विशेष सत्र न्यायालय, विशेष सत्र न्यायालय जो कि बनाया गया टू हियर क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल केसेस यानी ऐसे आपराधिक केसेस को की सुनवाई करने के लिए, ऐसे आपराधिक मामलों की सुनवाई करने के लिए बनाया गया है। अगेंस्ट, जो कि किसके खिलाफ होते हैं, फॉर्मर यानी पूर्व के, एंड प्रेजेंट और वर्तमान में, जो पूर्व के और वर्तमान में जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपी हैं एंड एमएलएज हैं। ठीक है, जो एमपी और एमएलए हैं पूर्व के और वर्तमान में, उनके अगेंस्ट अगर कोई भी आपराधिक मामला है उसको सुनने के लिए, उसकी सुनवाई के लिए विशेष सत्र न्यायालय बनाया गया है। उसने प्रोनाउंस किया, यहाँ पे वर्ब आई। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे था स्पेशल कोर्ट। ये ध्यान दीजिएगा, जो ब्लू से हैं वो सब्जेक्ट हैं, जितने ब्लू फॉन्ट से हैं, और जो रेड से हैं वो उन्हीं सब्जेक्ट की वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब। तो स्पेशल कोर्ट ऑफ सेशंस यानी विशेष सत्र न्यायालय ने प्रोनाउंस किया, फिर सुनाया, द वर्डिक्ट फैसला सुनाया, ऑन August 1, 1 अगस्त को फैसला सुनाया। ठीक है, इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ये प्रोनाउंस भी सेकंड फॉर्म है और सिंपल पास्ट टेंस है। लेकिन एक विशेष जांच टीम एसआईटी ने तेजी से काम किया और आखिरकार उसे मई 2024 में गिरफ्तार कर लिया गया। एसआईटी ने पहला आरोप पत्र यानी चार्जशीट अगस्त 2024 में दाखिल की। डीएनए जांच और उसकी जो विक्टिम थी उसकी गवाही मुकदमे में मुख्य सबूत बनी, जो इस साल मई में शुरू हुआ था। सांसदों और विधायकों पूर्व और वर्तमान के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष सत्र न्यायालय ने 1 अगस्त को फैसला सुनाया। The speedy trial and conviction will give hope to other survivors battling for justice in physical assault cases. The court convicted Revanna on all charges, including sections 376(2)(n), 506(201) of the IPC and 66E of the IT Act. Section 376(2) of the IPC states that a person convicted under it shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years, but which may extend to imprisonment for life. Trial means मुकदमा, hearing. Conviction means अपराध सिद्धि, दोष सिद्धि, verdict. Speedy, तेज, fast. Survivor, पीड़ित, victim. Battling, संघर्ष करना, fighting. Physical, शारीरिक, bodily. Assault, हमला, attack. Charge, आरोप, accusation. Including, शामिल करके, comprising. Punish, सजा देना, penalize. Rigorous, कठोर, कड़ी, strict. Imprisonment, कैद, जेल. Extend, बढ़ना, prolong. State, कहना, बताना, declare. Convict, दोषी ठहराना, sentence. The speedy trial, तेजी से हुई सुनवाई। speedy मतलब तेजी से, trial means मुकदमा, and conviction और अपराध सिद्धि यानी कि अपराध को सिद्ध करना कि उसने ये अपराध किया है, इसको सिद्ध करना। will give hope, ये उम्मीद देगा, will give hope ये उम्मीद देगा। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, will के साथ में give की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो तेजी से हुई सुनवाई और सजा से उम्मीद मिलेगी टू अदर सर्वाइवर्स, सभी दूसरे सर्वाइवर्स को, पीड़ितों को। बैटलिंग फॉर जस्टिस, जो कि लड़ रहे हैं जस्टिस के लिए, जो कि न्याय के लिए लड़ रहे हैं। इन फिजिकल असॉल्ट केसेस, शारीरिक उत्पीड़न मामलों में जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उन सभी को उम्मीद मिलेगी। ठीक है, द कोर्ट कन्विक्टेड रेवन्ना, कोर्ट ने, अदालत ने दोषी ठहराया। कन्विक्टेड मीन्स दोषी ठहराना, कन्विक्टेड अपराधी ठहराना, दोषी ठहराना। सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, दोषी ठहराया। रेवन्ना को दोषी ठहराया ऑन ऑल चार्जेस, सभी आरोपों में। अदालत ने रेवन्ना को सभी आरोपों में दोषी ठहराया, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल थे कौन कौन सी धाराएं, देखिए सेक्शन, ये धाराएं होती हैं सेक्शन 376(2)(n), 506(201) ऑफ द आईपीसी, आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पीनल कोड, एंड 66E ऑफ द आईटी एक्ट। ठीक है, इन सभी धाराओं और एक्ट के तहत उसको दोषी ठहराया गया। सेक्शन 376(2) ऑफ द आईपीसी, जो धारा
376(2) है आईपीसी के तहत। स्टेट्स, ये वर्ब है यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस। स्टेट्स यानी कि कहती है दैट कि अ पर्सन, कि कोई भी व्यक्ति, अ पर्सन कोई भी व्यक्ति कन्विक्टेड अंडर इट, इस धारा के तहत अगर दोषी ठहराया जाता है, कन्विक्टेड मीन्स दोषी ठहराया गया है, शैल बी पनिश्ड, उसे सजा दी जाएगी विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट, कठोर कैद की सजा। रिगरस मीन्स कठोर, इम्प्रिजनमेंट मीन्स कैद, उसे कठोर कैद की सजा दी जाएगी। फॉर अ टर्म मतलब अवधि के लिए, टाइम के लिए, विच शैल नॉट बी, कितने टाइम के लिए, विच शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स, जो कि 10 साल से कम नहीं होगी, यानी कि कम से कम 10 साल की सजा दी जाएगी, कठोर कैद की सजा दी जाएगी। बट विच में एक्सटेंड, बल्कि 10 साल से कम नहीं होगी लेकिन वो बढ़ सकती है। विच में एक्सटेंड मतलब वो बढ़ सकती है टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लेकिन वो उम्र कैद के लिए बढ़ सकती है। 10 साल से कम नहीं होगी लेकिन 10 साल से ज्यादा हो सकती है, जो कि उम्र कैद भी हो सकती है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। तेजी से हुई सुनवाई और सजा से उन बाकी पीड़ितों को उम्मीद मिलेगी जो इंसाफ के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अदालत ने रेवन्ना को सभी आरोपों में दोषी ठहराया, जिनमें आईपीसी की धारा 376(2)N, 506(2)(01) और आईटी एक्ट की धारा 66E शामिल हैं। आईपीसी की धारा 376(2) कहती है कि इसके अंतर्गत दोषी पाए गए व्यक्ति को कम से कम 10 साल की कठोर कैद की सजा दी जाएगी, जो उम्र कैद तक बढ़ सकती है, आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है। Often, even when multiple complaints are raised, leaders with political clout get away. The laws are in place. All that the government machinery needs to do is act swiftly and sensitively and create a safe place so that survivors of physical abuse can come forward without fear. Complaint means शिकायत, grievance. Raise, उठाना, bring up. Clout means प्रभाव, दबदबा, influence. Get away phrasal verb है which means बच निकलना, escape. Law means कानून, rule. In place मौजूद, existing, established. Machinery means तंत्र, system. Act means काम करना, perform. Swiftly means तेजी से, quickly. Sensitively संवेदनशीलता से, thoughtfully. Create बनाना, build. Safe place सुरक्षित स्थान, comfort zone. Survivor पीड़ित, victim. फिजिकल अब्यूज शारीरिक उत्पीड़न, कम फॉरवर्ड सामने आना, स्टेप अप, फियर मीन्स डर, एंजाइटी टेरर, ऑफन इवन व्हेन, ऑफन मीन्स अक्सर, इवन व्हेन यहां तक कि जब, इवन मतलब यहां तक कि जब, मल्टीपल यहां तक कि जब मल्टीपल कंप्लेंट्स आर रेज्ड, यहां तक कि जब बहुत सारी शिकायतें दर्ज की जाती हैं, बहुत सारी शिकायतें उठाई जाती हैं, आर रेज्ड। ठीक है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस आर रेज्ड, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की, रेज की रेज्ड। तो अक्सर ऐसा होता है कि यहां तक कि जब कई शिकायतें उठाई जाती हैं, दर्ज की जाती हैं। लीडर्स जो नेता होते हैं विद पॉलिटिकल क्लाउट, राजनीतिक दबदबे वाले, राजनीतिक प्रभाव वाले नेता गेट अवे बच निकलते हैं। ठीक है, बच निकलते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब कई शिकायतें, यहां तक कि जब कई शिकायतें दर्ज की जाती हैं, इसके बाद भी नेता जो कि राजनीतिक ताकत वाले नेता होते हैं वो बच निकलते हैं। द लॉज आर इन प्लेस, कानून मौजूद है, कानून तो मौजूद है, इन प्लेस का मतलब है मौजूद होना। ठीक है, कानून तो मौजूद है। ऑल दैट द गवर्नमेंट मशीनरी, लेकिन बस क्या करना है, ऑल दैट हम कब यूज करते हैं, जब कहते हैं बस करना तो ये है, ऑल दैट जो यानी करना है गवर्नमेंट मशीनरी को, गवर्नमेंट मशीनरी यानी कि सरकारी तंत्र को, जो सरकारी तंत्र को जो करना है, नीड्स मतलब जरूरत है, टू डू करने की जरूरत है, लेकिन जो बस सरकारी तंत्र को करने की जरूरत है वो क्या है, इज एक्ट स्विफ्टली, काम करना, स्विफ्टली यानी तेजी के साथ काम करना, एंड सेंसिटिवली और संवेदनशीलता के साथ, यानी दूसरे के दुख को समझते हुए, जो पीड़ित है उसके दुख को समझते हुए, परेशानी को समझते हुए काम करने की जरूरत है। एंड क्रिएट और बनाने की जरूरत है, अ सेफ प्लेस, एक सुरक्षित स्थान, एक सुरक्षित जगह बनाने की जरूरत है, सो दैट जिससे कि सर्वाइवर्स जो पीड़ित हैं और फिजिकल अब्यूज, शारीरिक उत्पीड़न के जो पीड़ित हैं, कैन कम फॉरवर्ड, वो आगे आ सके, सामने आ सके अपनी बात कहने के लिए, विदाउट फियर, बिना डर के सामने आ सके। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि
यहाँ तक कि जब कई शिकायतें दर्ज की जाती हैं तब भी जिन नेताओं के पास राजनीतिक ताकत होती है वे बच निकलते हैं। ठीक है, गेट अवे मीन्स बच निकलते हैं। कानून तो मौजूद है, सरकार की मशीनरी को बस तेजी और संवेदनशीलता से काम करना चाहिए और एक ऐसा सुरक्षित माहौल बनाना चाहिए जिससे शारीरिक उत्पीड़न का शिकार हुए लोग बिना डर के सामने आ सके। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।